अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं लियाकताबाद न्यूज़ चैनल। आज का टॉपिक बहुत अहम है और हो सकता है ये एक एपिसोड या दो एपिसोड पे या तीन एपिसोड पे मुकम्मल हो सके। मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कुछ मीडिया के दोस्तों ने मुझे फ़ोन कॉलें की, पहले भी की थी जब ये मसला बड़ा इशू उठा था, आज से तकरीबन एक साल पहले या 7-8 महीने पहले। तो मैंने टाल मटोल से काम लिया और मैंने वो उस अंदाज से बात नहीं की जो मुझे उसूलन करना चाहिए थी, क्योंकि मसाजिद का और मस्जिद का मदरसे के मामला बड़े नाजुक होते हैं। तो मैंने अपने उन मीडिया पर्सन दोस्तों को बोला कि नहीं यार, वो आपस के मामला थे वो हो गए। कल फिर मेरे पास कॉलें आई, फिर मुझसे कई मेरे साथियों ने पूछा और उन्होंने मुझसे काफ़ी सवालात किए जो उनकी नॉलेज में थे, उनकी इन्फॉर्मेशन में थे। तो मैंने उनको खैर जवाब दिया। मैं नहीं देना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने आगे से मुझे इतनी बातें बताई तो मैंने उनको जवाब दिया। तो उन्होंने मुझे बड़ी हैरानगी से, कई साथियों ने आखिर में बात ख़त्म करते हुए कहा कि आप तो इलाके में रहते हैं, आपको नहीं पता और आप इतना नहीं जानते, आपने कभी इस पर बात नहीं की। तो इन हालात को देखते हुए मैं मजबूर हुआ हूँ कि लियाकताबाद ब्लॉक 5 और 6 की जो बड़ी मस्जिद, जिसे हम ईदगाह भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा, मस्जिद तैयबा, बहुत प्यारा नाम है। मेरे आका दो जहां ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के हवाले से और शहर की निस्बत से इस मस्जिद का नाम रखा गया। देखिए, इस मस्जिद के हवाले से बड़ी डिटेल हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में, लेकिन मैं अपने कुछ मीडिया के दोस्तों को और साथियों के हवाले से कुछ बात करना चाह रहा हूँ इस मस्जिद के हवाले से, ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन में आ जाए कि मैं जाग रहा हूँ, मेरी आंखें खुली होती हैं, चाहे वो मसाजिद के मामले हो, चाहे वो थानों के मामले हो, चाहे वो SHO साहिबान के मामले हो, DSP के हो, मेरी आंखें खुली होती हैं। लेकिन मैं इंटरफेयर इसलिए नहीं करता कि जहाँ तक मुमकिन होती है मैं सीनियर से ज़रूर रब्ता करके, चाहे वो थाने का मामला हो या किसी भी सरकारी इदारे का मामला हो, मैं ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ और उनकी नॉलेज में डाल देता हूँ। कभी इलाके के थाने में मैंने कभी SHO से उसके अमले की शिकायत नहीं की, ड्यूटी अफसरान की, हेड मोरर की कभी मैंने DSP से या SHO से शिकायत नहीं की। आज मैं बाय बर्थ लियाकताबाद का पैदाइश हूँ, इतने साल हो गए मुझे, 1994 से मैं सहाफ़त कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी की शिकायत नहीं की। हाँ, फिर मैं बता दूँ कि मैं उनके सीनियर की नॉलेज में ये बात ले आता हूँ जो गलत होती है। आज ये मसाजिद के टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, मस्जिद के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला अब मुझे ईद के बाद फौरी तौर पे जहाँ जहाँ मैं जानता हूँ ये मामला कहाँ कहाँ हल होते हैं, कहाँ कहाँ डिस्कस किए जाते हैं, मैं अब बात करूँगा। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि तैयबा मस्जिद लियाकताबाद ब्लॉक 5 और 6 की बड़ी मस्जिद है, मरकज़ी मस्जिद है, इमाम ईदगाह है एक तरीके से, इसके साथ ही ग्राउंड है बहुत बड़ा, वहाँ ईद की नमाज भी जो है वो कायम की जाती है। जुमे की नमाज भी जब मसाजिद में ज़ाहिर लोग बढ़ जाते हैं तो कायम की जाती है। छुट्टी का कोई दिन होता है तो काफ़ी लोग इलाके में मौजूद होते हैं, तो बाहर ईदगाह ग्राउंड में जो है वो नमाज कायम की जाती है। देखिए, तैयबा मस्जिद की इंतज़ामिया जो थी वो बहुत पुरानी थी, आज से तकरीबन 7-8 महीने या 5-6 महीने कबल ये इंतज़ामिया बड़ी मशकूक रही है। इस इंतज़ामिया के बाद ज़िम्मेदारान बड़े मशकूक किरदार के हामिल रहे हैं आवाम की। ये मैं सारी बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाइसे जर्नलिस्ट और सहाफ़ी जो होता है वो आवाम का नुमाइंदा होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, तो मैं पब्लिक की बात उन सब तक पहुँचाना चाहता हूँ जो नहीं जानते। यह साबका मस्जिद की इंतज़ामिया, इस साबका कमेटी में कई लोग मतलब मरकज़ी लोग भी मशकूक उनकी सरगर्मियाँ रही, मशकूक उनके मामलात रहे। चंदों का हवाला हो, कोई भी इवेंट होता था उसके लेन देन का मामला हो, मस्जिद में तामीराती तरक्याती काम का मामला हो, तो वो साबका कमेटी बड़ी मशकूक रही है, उनका किरदार बड़ा मशकूक रहा है। मैं फिर बता दूं, ये पहला मेरा इस तैयबा मस्जिद के हवाले से पहला एपिसोड है और इंशाअल्लाह ताला हम ईद के बाद इसका दूसरा एपिसोड भी रिकॉर्ड करेंगे और आपको बताएंगे। और इस मस्जिद के हवाले से हो सकता है 4, 5, 6 पता नहीं कितने एपिसोड बन जाए।
तैयबा मस्जिद में महमूद अस्करी साहब, बड़ा मशहूर नाम है, ये साबका दौर में नाइब नाजिम भी रह चुके हैं नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में, और ये सोशल वर्किंग भी इनकी काफ़ी है, तो इनका भी किरदार बड़ा मशकूक रहा। इनके साथ जो दीगर लोग थे उनका भी किरदार बड़ा मशकूक रहा। देखें ये बहुत बड़ी मस्जिद है, जामा तैयबा मस्जिद, ईदगाह ग्राउंड भी इसके साथ है। मैं फिर बता दूं, अब मैं आपकी इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बताता हूं पब्लिक की। देखिए ये जहां मस्जिद वाक़या है वहां तकरीबन पूरा ब्लॉक 6 लगता है। अगर हम इस मस्जिद से नर्सरी से लेफ्ट साइड पे मुड़ते हैं, हमारा रुख अभी शेल पेट्रोल पंप की तरफ है। राइट पे अगर हम जाते हैं बैक पे तो पूरा 6 नंबर इस मस्जिद को टच करता है। फ्रंट में हम सामने जाते हैं जहां हमारा रुख है शेल पेट्रोल पंप की तरफ, तो वो 5 नंबर लगता है। इसी तरह उल्टे हाथ पे अगर हम रुख करते हैं तो नर्सरी ग्राउंड का गोलाई का पूरा हिस्सा वो भी 5 नंबर और 6-7 नंबर में लगता है। मकसद कहने का ये है 2:30 बजे की जमात का टाइम है जुम्मे का, लेकिन साबका कमेटी के दौर में टाइम पे जमात नहीं होती थी। ठीक है ना, ठीक है, अल्लाह का दर्स देना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा इकराम के बयानात फरमाने हैं, तो हम सारी ज़िंदगी सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब जुम्मे का वक्त होता है तो लोग आते हैं एहतमाम से, फिर कारोबारी मामलात भी होते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद तिलावत करीम जो है वो मुख्तसर फरमाते थे। आप फरमाते थे कि पीछे कोई बुजुर्ग ना हो। लेकिन जब यहाँ साबका कमेटी का दौर था तो उस्मानी साहब जो नमाज़ पढ़ाने, जुम्मे की नमाज़ पढ़ाने वो आते थे, तो वो अक्सर व बेशतर जुम्मे की नमाज भी लेट कर देते थे। उनका खिताब चल रहा होता था, अगर कोई घड़ी देख लेता था तो उसको डांट देते थे, और अगर कोई उनको बोल देता था तो वो बाकायदा उसको झड़क देते थे कि बैठे रहो, 2 मिनट अगर देर हो जमात खड़ी जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। खैर, बात हो रही थी कमेटी की। मैं बायबत यहाँ का पैदाइशी हूँ और मैंने यहाँ मदरसे में भी तालीम हासिल की। असलम भाई आज भी मौजूद है, सामने गली में रहते हैं मेरी, तो असलम भाई से मैंने कुरान पाक पढ़ा है, यहाँ पर ख़त्म भी किया है, मैंने 2nd टाइम ख़त्म किया है। तो इस मस्जिद में ना तो नीचे कोई तरक्याती तामीराती काम होते थे। इस मस्जिद में 1st फ्लोर का जो हिस्सा था पूरा, वो फ्लोर भी पूरा कई सालों से पंखे तक वहाँ पर चंद पंखे चलते थे, चंद पंखे खराब थे, उनको सही करने वाला कोई नहीं होता था। बंद मुट्ठी से कई लोगों ने काम करवाए, वो काम होते थे सिर्फ, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने तजर्बा किया हुआ है। मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगा मस्जिद के मामले में, क्योंकि ये मेरा और अल्लाह का और मसाजिद का मामला होता है, जहाँ भी मैं कुछ करता हूँ या करता था। तो ऊपर के फ्लोर पे कभी काम नहीं हुआ महमूद अस्करी साहब की कमेटी के दौर में, ना ही तामीराती कोई काम हुआ इतना खुला डुला जो जिस तरह होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको डायरेक्शन दी है आवाम की कि ये सिम से आवाम यहाँ आती है, आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, फिर जब ये आवाम आती है तो ऐसा कोई बहस नहीं है कि कम से कम जो जुम्मे की नमाज में चंदा ना दे। तो यहाँ पर कमेटी ने कभी चंदे के हवाले से आवाम को नहीं बताया, कभी सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से नहीं बताया। इस मस्जिद के राउंड अबाउट बिल्कुल गोलाई में दुकानें मौजूद हैं। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो दुकानें फ्रंट में मौजूद हैं, ये दुकानें गैर कानूनी हैं। ये मस्जिद तैयबा के हदूद में नहीं आती हैं, ये बाहर एक्स्ट्रा लैंड पे बनी हुई हैं। अब अगर महमूद अस्करी साहब ने अपने रसूख की बिना पर माजी में इनको मस्जिद के हदूद में शामिल कर लिया है, लीज करा लिया है, तो मैं नहीं जानता। मैं अब इस मस्जिद पे वर्किंग करूंगा। ईद के बाद इंशाल्लाह ताला दूसरा जो एपिसोड आएगा उसमें मैं इसका आपको ज़रूर खुलासा करूंगा। इस मस्जिद की इंतज़ामिया ज़ाहिर है, देखिए जब नौजवान यूथ जब बढ़ती है ना, यूथ जब खड़ी हो जाती है तो फिर नहीं संभल पाती। तो बुजुर्गों ने तो देख लिया जैसे तैसे मस्जिद चल रही थी, हमने भी देखा, हम भी चुप रहते थे। लेकिन जो नौजवान नस्ल है, इनके काम करने का इनके अंदर जज्बा है। तो पिछले दिनों जो वीडियो वायरल हुई, बड़ी इंतजामिया के खिलाफ हाथापाई भी हुई लोगों में मस्जिद के अंदर, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। मैं फिर बता दूं, मसाजिद और मदरसों में ये मामला नहीं होने चाहिए थे। हालांकि उसूल ये होना चाहिए था, साबका कमेटी बोलती ठीक है भाई बैठ के बाहर बात करेंगे। थाने में भी गए,
बाहर भी बात हुई, लेकिन साहब का कमेटी देना ही नहीं चाह रही थी मामला, किसी दूसरे के हैंड ओवर करने ही नहीं चाह रही थी। मैं अगर गलत हूं तो मैं नहीं दूंगा, मैं सच्चा हूं, किसी भी मामले में बोलूंगा भाई मैं हाथ जोड़ता हूं, आप आगे सीट पे बैठे, आप अपने मामला अपने तरीके से देख लें, पिछला हिसाब मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। अगर मैं सच्चा हूं तो मैं पिछला हिसाब भी दूंगा और उसको बोलूंगा आप आगे ये सीट संभाल लें। साबका कमेटी क्यों नहीं दे रही थी, इसकी वजह आप समझ सकते हैं। खैर, मैं अगले एपिसोड में ये भी बताऊंगा कि इस मस्जिद के मरकजी लोगों के पास कितनी प्रॉपर्टियां थी मस्जिद के नाम पे, मैं ये भी बताऊंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कमेटी के हवाले से, क्योंकि रमज़ान के आखिरी दिन है। कल आप एपिसोड यानी आज देख रहे हैं तो कल चांद रात हो सकती है या परसों चांद रात हो सकती है। इस कमेटी ने, मौजूदा कमेटी ने चंद दिनों में, आप यकीन करें, मैं कभी खुश नहीं हुआ तैयबा मस्जिद को देखते हुए। रंग रोगन भी हुआ तैयबा मस्जिद में, सैन भी धुले, सैन में भी कलर हुआ, लेकिन जो एक दिली खुशी होती है ना, मेरा इसमें कोई किरदार नहीं था, मेरा इसमें कोई डोनेशन में किरदार नहीं था, मेरा कोई अमली तौर पे मेरा मेरी फैमिली का कोई किरदार नहीं था। लेकिन यकीन करें, इन बच्चों ने जो मेहनत की है तैयबा मस्जिद में, मौजूदा कमेटी ने, नई कमेटी ने, इतनी खूबसूरत मस्जिद लग रही थी। और मेरी तारीख में मैं 50+1 में हूँ, यानी 51 मेरी उम्र है, तो मेरी अगर होश की उम्र ले लें तो मैं 11-12 साल की उम्र से मैंने होश संभाला है। हमारी तारीख में पहली बार कोई बाहर का मेहमान आया, बड़ी खुशी हुई मुझे जब मैंने बैनर देखे। बहुत रुकावटें भी डाली गई उनके ना आने के लिए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब इस मस्जिद में बड़ी रात से एक दिन कबल उनको बुलाया गया था ख़त्म में, नौजवान बच्चों ने, जो नई कमेटी है उन्होंने बहुत कोशिश की मौजूदा साबका कमेटी ने कि वो नहीं आए और बड़े माहौल को चेंज किया। लेकिन मैं सलूट पेश करता हूँ नई पूरी कमेटी को, नौजवानों को, और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा अगर उनको कोई ताउन हासिल हो तो मैं हाजिर हूँ, आधी रात को भी मैं हाजिर हूँ। और आजकल बच्चे खुद वो काफ़ी माशाल्लाह समझदार हैं, सोशल मीडिया पे हर चीज़ एक्टिव कर देते हैं, लेकिन किसी भी हवाले से अगर मेरा ताउन वो चाहिए तो मैं उनको अपना ताउन दे सकता हूँ, क्योंकि बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मस्जिद में उन्होंने इतना प्यारा काम किया है दिन रात एक करके कि रमज़ानों में नमाजियों को भी लगा कि हाँ वाकई काम हुआ है। जिस फ्लोर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी गया नहीं हूँ, मैंने पूरा फ्लोर नहीं देखा, ना मैं मस्जिद में गया हूँ अभी तक। मैं बता रहा हूँ, आप सेकेंड एपिसोड ज़रूर देखिए, बहुत आपको मज़ा आएगा। तो फर्स्ट फ्लोर पूरा सुना है मैंने, माशाल्लाह बच्चों ने बड़ा ज़बरदस्त कर दिया। जो मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत मट्टी, बहुत कचरा होता था उस हिस्से में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नई कमेटी ने बड़ा काम किया है। और मैं अब जाके देखूंगा कि उसके, मैं नहीं बनाना चाह रहा था, मैं फिर बता दूं, मुझे अफसोस हो रहा है ये अपना व्लॉग बनाते हुए, क्योंकि मस्जिद और मदरसे के मामले देखें बड़े नाजुक होते हैं। कोई भी इसमें अल्लाह माफ़ करे गुनाहगार हो सकता है गलत बात करके। तो मैं कोशिश करूँगा आइंदा भी एपिसोड जो करूँ तो बड़ी तस्दीक के साथ और दलील के साथ कोई बात करूँ, और प्रूफ और सबूत के साथ मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये महमूद अस्कर, इनकी साबका टीम, ये भी सब मेरी नज़रों में है, इनके काम भी मेरी नज़रों में है। और इनके बाद जो प्रॉपर्टियां हैं, जो महल्ले के लोग कहते हैं, उनको भी मैं अगले एपिसोड में लेकर आऊँगा। बाकी इस दफ़ा इस रमज़ान में और इस जागने की रात को, जो बड़ी रात थी लैलतुल कदर, इसमें नमाजियों को बड़ा मज़ा आया। मैंने सिर्फ ये एपिसोड इसलिए तैयार किया है कि उन बच्चों को मैं अप्रिशिएट पेश कर सकूँ, सलाम पेश कर सकूँ कि उनकी मेहनत वसूल हो गई। जब किसी का काम किसी को पसंद आ जाए तो समझे सामने वाले की मेहनत वसूल हो जाए। लेकिन मैं अब तैयबा मस्जिद के साथ साथ मैं बता दूं, दीगर मसाजिद के मामले में भी मैं बोलूँगा, और मैं वहाँ भी बोलूँगा जहाँ मसाजिद के मामले में बोला जाता है। हनफिया मोहम्मदी मस्जिद का भी मैं जिक्र कर दूं। हनफिया मोहम्मदी मस्जिद में 3 से 4 लोगों का नाम फ्रंट पे होता है जो कमेटी में है। देखिए, मैं ये बात ज़रूर बोलूँगा, मैं इसलिए बोलूँगा कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ खाली आपको। हनफिया मोहम्मदी मस्जिद का लाउड ब्लॉक 6 में मेरे घर के सामने ऊपर लगा होता था। आज से चंद साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 16-17 की फर्स्ट टाइम की बात बता रहा हूँ। लाउड में से अजान की आवाज़ आना बंद हो गई, 3 दिन अजान नहीं आई मुझे। उस लाउड से काफ़ी दूर तक अजान की आवाज़ जाती थी। मैंने कमेटी से पूछा, मैंने कहा भाई लाउड की आवाज़ नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा जी वो लाउड उसका जो पीछे का होता है वो ख़राब हो गया। आप यकीन करें, वो 2,000 या 3,000 रुपये का बनता है। अब ये कमेटी थी
कि 3-4 दिन में उन्होंने लाउड को नहीं बनाया। मैंने कहा भाई अगर आपको इजाज़त दे मुझे और कोई आपको परेशानी नहीं हो, मुझे दे दे लाउड, मैं बनवा देता हूँ। वो लाउड मैंने बनवा के दिया तो वो लाउड सही हुआ। फिर आगे चल के मसला हुआ, मैं माफ़ करे अल्लाह, मैं जता नहीं रहा, मैं अल्लाह से हाथ जोड़ के आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ बात बेसिक समझ जाना मेरी खाली आप। फिर 2-4 महीने बाद ये सीन हुआ, फिर मैं गया, उन्होंने कहा जी वो तार खराब हो गया। मैंने कहा पैसे ले लें मुझसे, तार लगवा लें आप। तार लग गया। फिर 5-6 महीने बाद ये प्रॉब्लम हुई, कहा जी वो खराब हो गया और वो बन नहीं सकता। मैंने कहा मुझे दे दे, मैं वो बनवा के भी ला के दे दूंगा, नया भी ला के दे दूंगा। मैंने बनवा के भी ला के दिया और मैंने नया भी ला के दिया उनको। मस्जिद के पेश इमाम असारुल्लाह साहब मौजूद हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, मेरा नाम लिखे। असारुल्लाह साहब को मैंने एक पर्चा दिया, मिंबर पे बैठे हुए थे, जुम्मे का दिन था। मैंने कहा, और उस पर्चे के ऊपर मैंने लिखा था असारुल्लाह साहब आप इमाम साहब हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप ये पर्चा पूरा पढ़िएगा। उन्होंने वो पर्चा नहीं पढ़ा, पर्चा नहीं पढ़ा। पर्चा पढ़ने के बाद जेब में रख लिया। नमाज के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद वो मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा मैं माजरत चाहता हूँ, पर्चा नहीं पढ़ा, आइए आप यहाँ बैठे। उन्होंने जो मस्जिद की कमेटी के वहाँ मौजूद थे, मैं अभी नाम किसी का नहीं लिया क्योंकि उस मस्जिद की बात चल नहीं रही है मैं, लेकिन बता रहा हूँ ये बात, आप समझ जाइएगा जब मैं बात ख़त्म करूँगा तो। उन्होंने उनके सामने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा भाई इनके ये मामला थे। उन्होंने अच्छा ठीक है देखते हैं, उसके बाद ख़त्म। फिर मेरे साथ थोड़े कारोबारी मामला हुआ, मैं क्लैप्स हुआ, मुझे कारोबार में नुकसान हुआ, मैंने लियाकताबाद छोड़ दिया था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह लियाकताबाद दोबारा आ गया, आज 1 साल हो गया और अपने आप को मैंने दोबारा खड़ा किया अपने पैरों पर। अल्लाह ने मेरी मदद की, तायद की, क्योंकि मैं बेईमान नहीं था। मेरे साथ कारोबारी क्लैप्स हुआ था, कारोबारी नुकसान हुआ था। जिस शख्स ने मेरे 59 लाख रुपए खाए आज भी वो मौजूद है, उसके चेहरे से पता चलता है कि ये शख्स कैसा है। मैं उससे मैं अदालत में निपटूंगा। मैंने काफ़ी कोशिश की उससे भी बात करने की, लोगों से कहा मैंने कि इससे बोलो मेरे से बैठ के हिसाब करें, लेकिन वो नहीं करता। खैर वो टॉपिक एक अलग है। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि मैं इलाके में नहीं था। 1 साल बाद मैं दोबारा यहाँ आया हूँ। वो 1 साल भी गुजर गया, 4 साल भी गुजर गए, अभी तक मैंने हनफिया मोहम्मदी मस्जिद में कोई चेंजिंग नहीं देखी। सिर्फ चंदा कितना आया ये लिखा जाता है, बाकी कुछ नहीं। तो देखिए मैं बताऊँ आपको, मसाजिद में खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, उन तमाम कमेटी मेंबरान से, पूरे कराची जहाँ जहाँ मुझे ये देखा जा रहा है, देखिए अपने आप को सही कर लें, अभी भी वक्त है। अपने आप को क्लियर करें ना। जुम्मे के दिन ये चंदा आया, इतना चंदा जुम्मे के, जो दीगर पेटियां थी वो जुम्मे को खुली, सबका 7 दिनों में इतना चंदा मौसूल हुआ, जुम्मे वाले दिन सिर्फ इतना चंदा मौसूल हुआ, या 7 दिन में इतना चंदा मौसूल हुआ बशमूल जुम्मा। वो 5 जुम्मे या 4 जुम्मे का हिसाब लिखा जाए, जो जो अखराजात हो वो लिखे। अच्छा, एक मस्जिद के आसपास दुकानें हैं, हनफिया मोहम्मदी मस्जिद में भी है, बस दुकानों का किराया मालूम करें आप, 1200, 1500, 2000। भाई कौन सा तरीका है? खाली करवाए, नहीं खाली करते मैं खाली करवाता हूँ दुकानें, ये मस्जिद में ही पैसा आएगा ना। तो हम बाद में बात करेंगे हनफिया मोहम्मदी मस्जिद की भी, क्योंकि हनफिया मोहम्मदी मस्जिद के भी मामला हो सकता है अच्छे हो, मेम्बरान जानते हो, कमेटी के जिम्मेदार जानते हो, लेकिन मैं बता दूं अहले महल्ला को हनफिया मोहम्मदी मस्जिद के मामला सही नहीं लगते। जो यूथ यहाँ की नमाज पढ़ रही है, जो एतिकाफ में लोग बैठे हैं, नहीं समझते कि हनफिया मोहम्मदी मस्जिद के मामला सही चल रहे हैं। मैं कमेटी को ये वाजा भी कर दूं, आगाह भी कर दूं कि वो अपने मामला सही करें। अच्छी बात नहीं है मसाजिद मदरसों में लोग दस्ते गिरबा होते हैं, दूसरे मसलक के लोग हम पे हंसते हैं। खुदा नखास्ता हनफिया मोहम्मदी मस्जिद, दीगर मसाजिद में भी ये मामला हो जाए। 8 नंबर में कादरी मस्जिद है, 8 नंबर में कादरी मस्जिद है। कादरी मस्जिद की इंतजामिया जाहिल है, मैं आपको हल्फिया बोल रहा हूँ। कादरी मस्जिद लियाकताबाद गली के अंदर मस्जिद है 8 नंबर में। ना उनका खजानची पढ़ा लिखा है, ना जो चंदे जमा करते हैं वो पढ़े लिखे हैं, सिर्फ मस्जिद इमाम पे चल रही है वो। अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ दाराज़ी उम्र अता फरमाए। अल्लामा फुज़ैल साहब को, बहुत अच्छे इंसान है, अल्लामा है, बहुत समझदार इंसान है, कूल माइंड है। उनकी तनख्वाहें मैंने बढ़वाई हैं। मेरे जब हालात अच्छे थे, आप यकीन करें, मैं कंट्रीब्यूशन करता था। मैं बोलता देखो ये इमाम नहीं मिलेंगे आपको, ये इमाम बहुत अच्छे हैं, ये कहीं और जाएंगे। अगर देखिए ज़रूरत सबकी होती है, हम इमाम की तनख्वाह के लिए, मोहसिन की तनख्वाह के लिए हम अपना हाथ खींचते हैं। मैं बोलता था तनख्वाह बढ़ाओ इनकी। सॉरी, कादरी मस्जिद की इंतजामिया की बात कर रहा हूँ, कसम खुदा की पढ़ी लिखी नहीं है। टोटल वो मस्जिद फुज़ैल साहब, इमाम साहब जो है उनके ऊपर चल रही है।
और मैं जानता हूं कादरी मस्जिद में कितना चंदा आता है। कादरी मस्जिद के हवाले से भी बात करूंगा, बाद में बात करूंगा, दलील के साथ, सबूत के साथ बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि जो मसाजिद हैं उनकी कमेटियां अपनी इस्लाह करें, अपने आप को फेयर करें। देखिए ये अल्लाह का और उनका मामला है और ये आवाम का चंदे का मामला है, ठीक है। सब जानते हैं कादरी मस्जिद की इंतजामिया के जिम्मेदारान के लिए भी लोग कि किसने कितनी कितनी प्रॉपर्टियां बना ली और किस तरह बनाई हैं, ये तो वो और अल्लाह जाने। कुछ मैं भी गवाह हूं, दूंगा जवाब जब वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला। खैर ये व्लॉग था मेरा खुसूसी तौर पे तैयबा मस्जिद के लिए। और तैयबा मस्जिद में जुम्मे को जो वाक़या पेश आया इंतहाई अफसोसनाक था। जो लोग साहब का जो जुम्मे की नमाज खाली पढ़ाने आते थे, उस्मानी साहब, उनको फ्रंट पे लेकर आए, उनकी बेइज्जती कराई। मेरे को बड़ा अफसोस हुआ। उस्मानी साहब बहुत अच्छा इंसान है, काबिल है, वो ज़ाहिर नूरानी ग्रुप के हैं, बहुत काबिल आदमी, बहुत काबिल आदमी है। साहब का कमेटी को लाना ही नहीं चाहिए था उनको। जब पता है कि मामला तनाज़े की तरफ जाते हैं तो क्यों आप लेकर आए उनको? बहुत बुरी बात थी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं सुन्नी मसलक से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह कबूल करे हम सब की नमाज़ें, लेकिन दीन के मामले में खुदारा आप अपने मसलक को, अपने दीन को इस तरह रुस्वा ना करें। जुम्मे को जो तमाशा लगा, मेरे पास वीडियो फुटेजेस है, सब कुछ है। मैं अगला एपिसोड दिखाऊंगा और बहुत कुछ दिखाऊंगा। अगला एपिसोड देखना ना भूलिएगा। कुछ बातें तैयबा मस्जिद के हवाले से भी करूंगा, कुछ बातें हनफिया मोहम्मदी मस्जिद के हवाले से भी करूंगा, कुछ बातें कादरी मस्जिद के हवाले से भी करूंगा। हर एपिसोड में 3 मसाजिद को फिलहाल में जो इनके मामला से आपको आगाह करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुरूद पाक का कसरत से जिक्र कीजिए और दुआ कीजिए कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला दुश्मन की निगाहों से महफूज रखे। पाकिस्तान की फोर्सेस को, गुमनाम सिपाहियों को, पाक आर्मी को, हमारी सिंध पुलिस के ईमानदार अफसरान को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ उनको दराजी उम्र अता फरमाए और उनकी हिफाजत फरमाए। वो जागते हैं, वो ड्यूटियाँ देते हैं तो हम अमन से रहते हैं, हम अपने घरों में सोते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लियाकताबाद न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो अगर आप समझते हैं कि इसको शेयर किया जाए तो अपने दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।